बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अहमद। कोरोना वायरस से होने वाले नुकसानात को वजह बनाकर बड़े बड़े प्राइवेट इदारों और फैक्ट्रियों से नौकरी पेशा अफराद और दिहाड़ीदार मज़दूरों को नौकरियों से निकाला जा रहा है या तनख्वाहें नहीं दी जा रही, और अगर दी जा रही हैं तो बड़े बड़े कट्स लगाकर। नतीजा ये निकल रहा है कि इन सफ़ेदपोश लोगों के लिए ज़िंदगी के मामलात चलाना मुश्किल होता जा रहा है। इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि ना कोई कानून इन बड़े बड़े कारोबारों के मालिक सेठों को लगाम दे पा रहा है और ना ही रियासत गुजारिशात के सिवा कुछ कर पा रही है। अब इस मुश्किल मुआशी हालात को देखकर एक मिनट के लिए तो इन प्राइवेट अदारों के फ़ैसले ठीक लगते हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि हुकूमत ने ऐलान किया है कि ये इदारे इंतहाई कम शरह सूद पर कर्ज़े लेकर अपने वर्कर्स को तनख्वाहें अदा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये इदारे लोगों को नौकरियों से निकालने और तनख्वाहें काटने को प्रेफर कर रहे हैं, जबकि इनके पास दूसरा ऑप्शन मौजूद है। लेकिन वो इस दूसरे ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि ये सोचकर इनके दिल बैठ जाते हैं कि इनके अरबों रुपए के बैंक बैलेंस में से कुछ हज़ार या कुछ लाख रुपए कम हो जाएंगे। दूसरी तरफ गरीब वर्कर्स हैं जो सफ़ेदपोशी के भरम में किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला रहे। ये बेहिस सेठ इतने पत्थरदिल और बेशर्म हो चुके हैं कि इन्हें यह महसूस ही नहीं होता कि इनके वर्कर का बच्चा भूखा हो सकता है, या इसको अपने बीमार वालिदैन की दवाई का इंतजाम करना होगा, या उसकी बीवी माँ बनने वाली होगी और वो यही सोच रहा होगा कि मैं आने वाले वक्त में कैसे मामला चलाऊँगा, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में जाने का मतलब तो अपनी बीवी और आने वाले बच्चे दोनों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल देने के मुतरातिब है। लेकिन सेठ को तो इन वर्कर्स की तकलीफ़ और परेशानी से कोई गर्ज ही नहीं है। हालांकि ये वही वर्कर्स हैं जो अपने खून पसीना एक करते हैं तो सेठ साहब करोड़ों रुपए मुनाफा कुछ दिन में ही कमा लेते हैं। फिर ये सेठ लोग इसी दौलत से बड़े बड़े महलों में रहते हैं, महंगी गाड़ियों में सफ़र करते हैं और पुरअसाइश ज़िंदगी गुजारते हैं। एक ऐसा जुल्म है कि अच्छे हालात में जब कई सौ गुना मुनाफा मालकान की जेब में जाता है तो तब तो इसका फ़ायदा वर्कर्स को नहीं पहुँचाया जाता, मगर बुरा वक्त आते ही सारा नज़ला वर्कर्स पर गिराया जा रहा है। इलामा इकबाल का शेर तो आप सबने सुन रखा होगा कि जिस खेत से देकान को मैसर नहीं रोज़ी, इस खेत के हर खोशा गंदम को जला दो। अभी तो ये मजलूम लोग अनगिनत मसलहतों की वजह से सर झुकाए बैठे हैं। लेकिन सोचें, अगर इस तबके ने इकबाल के इस शेर को वजीफ़ा बना लिया और इस पर अमल करने के लिए घर से निकल पड़े तो इन सेठों का क्या असर होगा। जब ये भूखे और गरीब लोग अपने हक के लिए इनके बड़े महलों का घेराव करेंगे और इन फ़िरौनों को ललकारेंगे, जब इन मजलूमों के बागी लश्कर इस इस्तेहसाली निज़ाम से टकराएंगे तो कोई गोली, कोई कानून, कोई रियासती इदारा इन्हें रोक नहीं सकेगा। मुझे यकीन है कि इस वक्त कुदरत भी इन मजलूमों का साथ देगी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मैं इन मुआशी मगरमच्छों को वार्न कर रहा हूँ कि इन मजबूर और लाचार लोगों को इतना दीवार से मत लगाएं कि ये अपना नफ़ा नुकसान भूलकर आपसे इन ज़्यादतियों का भी हिसाब ले लें जिससे आपका कोई लेना देना नहीं था। असल में तो इस जुल्म को रोकना हुकूमत का काम था, लेकिन वो तो खामोश तमाशा ही बनी हुई है। लेकिन मैं हर उस शख्स से कहूँगा जो मुझे देख और सुन रहा है कि अगर आप में इस्तिताअत है तो इस जुल्म के ख़िलाफ़ किसी न किसी सूरत में अपना किरदार अदा करें। लेकिन अगर आपको मुआशरे में होती हुई ये ज़्यादती और नाइंसाफ़ी नज़र नहीं आती तो आप अंधे बन चुके हैं, और अगर आप इससे ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकते तो अफसोस है कि आप गूंगे भी बन गए हैं। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि गूंगे और अंधे बनकर बैठे रहने से बेहतर है कि इस जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ, इससे पहले कि ये भूख और अफलास आपके घरों तक भी पहुँच जाए। बहुत शुक्रिया।